महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूंगा। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की बहुत सारी खुशियां मिले, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम कैसे कार्य न करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए ही संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम ही इस संदेश के अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम सब कुछ प्राप्त होने लगी है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशी भी मैं तुम्हें नहीं ले पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिससे बस अपनी पूरी हो सके। लेकिन तुम ही सोचते हो कि न केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लो, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें पर कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल न करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें प्रदान कर लेता हूँ, परंतु तुम सोचते होंगे कि यदि मैं तुम्हें प्रदान कर लेता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांगे तो लेते हो, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वहाँ चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हैं। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर लेता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ध्यान से करो जिन चीजों से तुम्हें वहां सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम भी बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तुम भी जानते हो किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महाकाल, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है,
लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सजा चलाता हूँ। यदि मैं हूँ भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दो, मेरे बच्चे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन भर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना ही कार्य करना छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ आ जाएगा। इस बार आपके समर्थन में बदल रहा है, क्योंकि मैं चीजों को आपकी ओर बढ़ा रहा है। प्रवेश द्वार खुलेंगे, संपर्क बनेंगे, उद्देश्य सिद्ध होंगे, साथ ही नए खुले द्वार सामने आएंगे। आपने जो पीछा किया है उसके लिए रुकने, प्रार्थना करने, खड़ी होने को स्वीकार करने और खड़े होने के बीच यहाँ मानवीय हो रहा है। महादेव जी आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि आपके घर में अब आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ गंभीर भ्रम फैलाए हैं। आपका परिवार आपको गलत तरीके से पेश कर रहा है, क्योंकि वह सोचते हैं कि आपने वास्तव में भयानक कर्मों का नेतृत्व किया है। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दे रही है कि आपके खिलाफ भी आरोप निराधार है और किसी ने जानबूझकर पूर्वी लगाया है उस व्यक्ति पर उनकी निर्भरता के कारण, और जहां तक आपका संबंध हो सकता है उनके विकासशील तिरस्कार के कारण आपका परिवार आपको अपने घर तक पहुंच देने से मना कर रहा है। वहां पर अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि वहां सोच रहे हैं कि आपने महत्वपूर्ण कार्य करके उनकी गर्दन नीचे कर दी है। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको कभी भी पहुंच नहीं देंगे और कभी भी आपको अपने रूप में नहीं देखेंगे। उन्होंने आपके परिवार के सामने आपकी इतनी बुरी छाप छोड़ी है कि वह किसी भी हालत में आपको घर में नहीं आने दे रही है। अंत में वह सब सहज हो जाएगा और आप उसी तरह के प्यार का अनुभव करना शुरू कर देंगे और फिर से अपने मित्रों और परिवार का विश्वास जीत लेंगे। आप अपने दोस्तों और परिवार का विश्वास और सच्चाई हासिल करेंगे। अगर आप भगवान को मानते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करें। जी आज आपसे कह रही है, इस नए महीने को नई शुरुआत, उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में होने दें। अपने आप का आनंद में और कुछ मजे करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, लोहा टाइप करें। हो सकता है कि यह उचित न हो, लेकिन महादेव जी देखता है कि क्या हो रहा है। वहाँ आपको अपनी हथेली पर रखता है।